दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, ये आपके लाइफ में, आप अपने लाइफ में धन की प्राप्ति, वो भी प्रचुर मात्रा में, छोटे से उपाय करके, जो आप डेली लाइफ को यूज कर रहे हो, जिस तरह से आप यूज कर रहे हो, उसमें छोटे से बदलाव करके कैसे आप अपने लाइफ में धन की प्रचुर मात्रा को आकर्षित कर सकते हो, उसी के ऊपर है। ना कोई बड़ा टोटका न टोना, कुछ नहीं है। बस जो आप कर रहे हो उसको थोड़े से सही डायरेक्शन में उसको कीजिए। जैसा आप व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, उस व्यवहार को बस थोड़ा सा सही करके आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि हमारे जीवन में वेद पुराणों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वेद पुराण हर एक इंसान को उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन जीने की कला है। आप रामायण उठा के देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, कहते हैं कि उसमें महाभारत है जो पूरा मोटिवेशन है। उसमें पूरा लाइफ को आप कैसे जी सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे आप, हर एक आपके लाइफ के जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक चीज़ का उत्तर है। महाभारत है, रामायण है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेद पुराण हैं जिनको आप पढ़ के पूरा ज़िंदगी जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसका उत्तर उसमें मिल जाएगा। जिस भी क्वेश्चन तो आप चाहोगे, जैसा भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आ रहा है, उसका उत्तर उसमें अवेलेबल है। लेकिन आपको उसको ढूंढना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर है। लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि पैसा आपके पास टिकता नहीं, पैसा में बरकत नहीं हो पा रहा है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? कुछ तो ऐसा कारण होगा दोस्त। तो ये कारण है आपका व्यवहार, जो आप जी रहे हो वो आपका व्यवहार। ऐसा क्या गलती आप कर रहे हो? कई बार लोग ऋषि मुनि के पास चले जाते हैं, या कोई ऐसे हाथ देखने वाले ज्योतिष के पास, ज्योतिष भी खूब सारे हाथ देख के बता देते हैं, आप पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, काफ़ी सारे उपाय बताते हैं। इस मंदिर में चले जाओ तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा, इस मंदिर में चले जाओ तो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ जाने के बाद भी अगर कुछ नहीं काम करता है तो ऐसा क्या कारण है? आप क्या ऐसी लाइफ में गलती कर रहे हैं जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है? और जो बिना मंदिर और मस्जिद ज्योतिषी के चक्कर काटे ही वो चीज़ सही हो जाएगी। तो वो एक चीज़ है आपका कर्म। आप अपने कर्म को थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, जो आपकी कार्मिक अकाउंट है उसको आप थोड़ा ठीक कीजिए, और फिर देखिए लाइफ आपका कैसे बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आप एक बात बताइए, आप लोग जितने लोग हैं, क्या आप सभी लोगों को गुस्सा आता है? अब बोलोगे बिल्कुल सभी को आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, कहा गया है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनके अनुसार हमें ये बताया गया है कि हमारे कंठ में, यहाँ पे हमारे कंठ में माता सरस्वती का वास होता है, ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन एक शास्त्र है नारायण शास्त्र। नारायण शास्त्र के अनुसार ये भी बताया गया है कि हमारे जिह्वा पे, हमारे जीव, यहाँ पे हमारे जीव पे माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों आपस में सगी बहनें हैं। ये दोनों का आपस में अटूट प्रेम है, क्योंकि जहाँ पे सरस्वती होती है वहाँ पे लक्ष्मी माता अपने आप आ जाते हैं। लेकिन कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जिसके जीवन में लक्ष्मी एकाएक आ जाती है, लक्ष्मी माता आ गए, लेकिन उस बंदे का पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, ज्ञान, स्किल कोई दूर तक लेना देना नहीं है उनके पास। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी आती तो है, लेकिन जब उसको वहाँ अपनी बहन दिखाई नहीं देती है तो वो उल्टे पैर वापस भी चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में माता लक्ष्मी का आगमन हो, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी टिके, तो आपको सरस्वती पे काम करना पड़ेगा। आपकी ज्ञान की नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है उसको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल आप अपने अंदर डेवलप कीजिए नए नए। तो दोस्तों, कहा गया है कि सरस्वती को कैसे ठीक करें। क्या सरस्वती को ठीक करने के लिए माता सरस्वती की पूजा करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए? वो सब तो एक तरीका है ही दोस्तों, लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जो आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, हमेशा उपयोग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। तो ये क्या है? अच्छा ये बताइए, आप जब आप किसी को गलत बोलते हैं, किसी के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, मान लीजिए अपनी जिह्वा से जब आप किसी को गलत बोल देते हैं, तो वो जब आप कंठ से कोई भी आवाज़ बाहर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे माता सरस्वती का अपमान हो रहा है, क्योंकि आप गलत शब्द बोल रहे हैं। गलत शब्द बोलने के लिए आपका नहीं बनाया गया है शरीर, दूसरे को दुख देने के लिए आपका शरीर नहीं बनाया गया, दूसरे को सुख पहुँचाने के लिए आपका शरीर बनाया गया है।
तो जब आप गलत शब्द किसी के साथ व्यवहार करते हो, कटु शब्द बोलते हो आप, तो ये चीज़ माता लक्ष्मी को बुरा लगती है और वो बोलती है कि जहाँ पे हमारी बहन का आसन का अपमान हो रहा है वहाँ पे मैं कैसे टिक सकता हूँ। तो जहाँ पे आप सरस्वती की अपमान कर रहे हो, जो मुंह आपको लिए अच्छे वचन बोलने के लिए दिया गया है, अच्छे शब्द बोलने के लिए दिया गया है, वहाँ पे आप कटु शब्द उपयोग कर रहे हो। क्योंकि जब आप किसी को गंदा बोलते हो, बुरा बोलते हो, उसका अनादर करते हो, तो आपको क्या दिखता है उस समय? उस समय जो सामने वाला व्यक्ति है उसका चेहरा आपको दिखता है। अगर उसके चेहरे पे आपके बोलने से गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो आपका जो अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, इसमें हमारे कार्मिक अकाउंट में सुख और दुख दोनों चीज़ होता है। तो जब आप किसी को गलत व्यवहार करते हो, गलत बोलते हो, आप सामने वाले को गुस्सा दिलाते हो, आपके कारण उसको गुस्सा आ रहा है, तो जब उसको गुस्सा आ रहा है तो आपका जो दुख का जो कार्मिक अकाउंट है, जो दुख वाला हिस्सा है, वो ऊपर आ जाता है और आपके लाइफ में काफ़ी सारे दुख चैलेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपने सामने वाले को वही चीज़ दिया है तो वही आपके पास आ रहा है। वैसे ही दूसरे तरीके से अगर आपके बोलने के कारण सामने वाले के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ रही है, थोड़ी सी हंसी आ रही है, सामने वाला बंदा खुश हो रहा है आपसे, तो आपका जो सुख का अकाउंट है वो ऊपर आ जाता है और आपके लाइफ में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आने लग जाती है। क्योंकि आप अपने मुख के कारण सुख को बिखेर रहे हैं बाहर यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में लोगों को सुखी कर रहे हैं आपके कारण एक चेहरे पे हंसी आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। क्योंकि आप उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी बहन सरस्वती का आप स्वागत कर रहे हैं अच्छे शब्द बोल के। तो ये एक कारण है, ये एक आप उपाय कर सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि आप जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आपको शरीर का पूरा जो केमिकल रिएक्शन होता है पूरे शरीर में, और ऐसे रिएक्शन होता है जो आपको चाहिए वही चीज़ आपकी बॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर नारायण शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि हमारे जो भाग्य है, कर्म का जो लेखा जोखा है, हाथों की जो लकीरें हैं, ये प्रति क्षण और प्रतिदिन बदलते रहती है, ये चेंज होते रहती है हमेशा। आप इसको आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, मान लो आप कोई ऐसा कर्म करके जा रहे हैं जिससे सामने वाला बंदा दुखी हो रहा है या आप क्रोध में हैं, उस समय आप अपना बीपी वगैरह आप चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में केमिकल गजब का रिएक्शन कर रहा है क्योंकि आप गुस्से में हो उस समय। लेकिन वही अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके जा रहे हो, सामने वाले को खुश करके जा रहे हो अपने वचन के द्वारा, और फिर आप चेक कराइए तो आपका सब कुछ नॉर्मल आएगा। क्योंकि आपने सामने वाले को खुश किया है, आपके कारण उनके शरीर में कुछ ऐसा बॉडी रिएक्शन हुआ है जो कि आपके भी उसका फ़र्क दिख रहा है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा बदलाव करके अगर आपकी ज़िंदगी सुधर जाती है, आपके घर लक्ष्मी टिक रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग इसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। क्योंकि जो सुख आप बाहर बिखेरेंगे वही सुख आपके तरफ आएगा लौट करके। क्योंकि जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे, ये यूनिवर्स का नियम है। दोस्तों, अगर आपके कारण सामने वाला गुस्सा हो रहा है, आपके ऊपर वो गुस्सा हो रहा है, तो आपको फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारे कार्मिक अकाउंट चालू है। आपको क्या करना है उस समय? अगर सामने वाला आपको लेके गुस्सा हो रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है, बिना मतलब का भी हो सकता है, तो क्या, लेकिन आम में इंसान क्या करते हैं कि जब सामने वाला एक सुनाता है तो ये भी 2-3 सुना देता है गुस्से में। आपको उस समय गुस्सा नहीं होना है। सामने वाला गुस्सा हो रहा है, आप क्या कीजिए, आप उसी समय अपने मन को समझाइए कि मेरा कार्मिक अकाउंट चालू है। अब गुस्सा होना और सुखी होना ये आपके हाथ में है। उसके अंदर क्या है वो बंदा सामने वाला आपको दिखा रहा है, लेकिन आपके अंदर क्या है वो आपको दिखाना है उस बंदे को। आपने क्या करना है, आप उसको अगर अपने शरीर से, धन से उसको सुखी कर सके, उसका गुस्सा को शांत कर सके तो कीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उस बंदे को सुखी कर सकते हैं। आप उसको ब्लेसिंग दे सकते हैं।
आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नारायण, इसके जीवन में सुख, काफ़ी सारे सुख आ जाए, इसके घर में काफ़ी तरक्की आ जाए, काफ़ी संपत्ति आ जाए। आप इस तरह से अच्छे विचार उसके लिए आप यूनिवर्स में भेज सकते हो और आप देखोगे वो बंदा कुछ दिन के बाद आपसे अच्छा से व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि ये सारा यूनिवर्स एक दूसरे पूरा जुड़ा हुआ है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। तो जब आप उस बंदे को अच्छी चीज़ें भेजते हो, ब्लेसिंग भेजते हो, उसका आप स्वागत करते हो और अच्छी-अच्छी चीज़ें आप भेजते हो, तो पहली बात तो ये कि उसके प्रति लेकर के जो आपके मन में जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, आपके जो जीवन में सुख का जो लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ने लग जाता है। सुख ऊपर आ जाती है और दुःख जो आपके लाइफ में है वो नीचे चली जाती है। तो सुख और दुःख ये दोनों का बहुत लेना-देना है। लोग ज्योतिषी के पास भी चले जाते हैं। मान लो आपने कुछ गुस्सा वाला काम, किसी को गुस्सा दिला करके ज्योतिषी के पास गए चेक कराने अपना हाथ, वो हाथ देख के ही बोलेगा कि अरे आपका तो शनि का उल्टा चल रहा है, आप पीपल में पानी दो, आप ये करो, काफ़ी सारे आपको उपाय बताएगा ज्योतिषी। क्योंकि आपका भाग्य की रेखा हर एक क्षण बदल रही है आपको कर्मों के द्वारा। जो आप कर्म अभी करके आए हो बाहर, उसके कारण आपकी रेखा चेंज हो रही है, आपका सुख और दुख का लेवल चेंज हो रहा है। तो जब आप अच्छे कर्म करके ज्योतिषी के पास जाते हो, तो वो ज्योतिषी देखते ही बोलेगा कि अरे आपका तो भाग्य उदय होने वाला है, आपकी रेखाएं ऐसी बता रही है, आपके पास काफ़ी लक्ष्मी आने वाली है, काफ़ी धन दौलत आने वाला है आपके पास। तो ये सब हमारे कर्मों पे आधारित है दोस्त। तो अपना कर्म आप ठीक कर लीजिए, बाकी ज्योतिषी वगैरह के आगे पीछे भागते रहिए, कुछ सुधार नहीं होगा, कुछ नहीं होता है आपके कर्मों से। कल मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके कर्म के ऊपर, आप कर्म करके अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, जो ऊपर भगवान ने लिख के भेजा है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो इसके ऊपर हमारा कल का वीडियो आएगा दोस्तों, कल का वीडियो आप ज़रूर देखिए। और बाकी आज के लिए इतना ही। सारे दोस्तों को हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो शायद मैं उत्तर दे पाऊँ, तो कोशिश करूँगा देने का दोस्त। तो बाकी सारे दोस्तों को आज के लिए जय हिंद।